हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं गुमनाम हवेली के एपिसोड 9 में अपनी वॉइस ऐड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुमनाम हवेली का एपिसोड 9। उधर कोठरी में तनिष्क और अरुंधति की प्रेम कहानी को सुन रही शिप्रा की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। शिप्रा पूछती है, फिर क्या उनकी शादी हो गई? वह औरत कहती है शादी, और हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है इतना आसान नहीं था। वह कपटी पंडित विश्वमोहन शास्त्री अपनी हार का बदला लेने के लिए बेचैन था। फिर हमें पंडित विश्वमोहन को दिखाया जाता है, जो कहता है एक दासी पुत्र ने मुझे हरा दिया, मुझे विश्वमोहन शास्त्री को मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। और कुछ महीनों बाद ही उसे एक मौका मिल गया। एक रात उसे अपने घर पर बगल के कमरे में किसी की फुसफुसाकर बात करने की आवाजें सुनाई दी। पंडित विश्वमोहन कहता है, यह कौन इतनी रात गए इतने धीमे स्वर में बातें कर रहा है, जाकर देखना होगा। पंडित विश्वमोहन शास्त्री ने दूसरे कमरे में चुपचाप झांक कर देखा तो उसकी बेटी शिखा और राजकुमारी अरुंधति की सखी मालिनी बातें कर रही थी। पंडित विश्वमोहन शास्त्री वहीं छुपकर उनकी बातें सुनने लगे। मालिनी कहती है, मुसीबत तो यह है कि महाराज ने कुंवर रणवीर सिंह से राजकुमारी की शादी पक्की कर दी है। पंडित विश्वमोहन की बेटी शिखा कहती है, फिर क्या होगा? उनका तो बचपन का प्यार है ना मालिनी। मालिनी कहती है, हाँ, इसलिए हम सब ने मिलकर एक योजना बनाई है। शिखा कहती है, कैसी योजना? बताना, मेरी तो धड़कन बढ़ी जा रही है। मालिनी कहती है, तनिष्क और राजकुमारी का विवाह उससे पहले ही कर दिया जाएगा। शिखा कहती है, ओह वाह, लेकिन कैसे? मालिनी कहती है, इससे ज्यादा मत पूछ, सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। शिखा कहती है, चल कोई बात नहीं, बस अपनी प्यारी सखी राजकुमारी अरुंधति खुश रहें। ये सब बातें पंडित विश्वमोहन ने सुन ली होती है और वो कहता है, तो ये बात है, अब तो पूरी बात जानना बहुत ज़रूरी है। मालिनी जैसे ही शिखा के पास से बाहर की तरफ बढ़ी, पंडित के आदेश पर द्वारपालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मालिनी को लेकर पंडित विश्वमोहन शास्त्री के कक्ष में ले गए। पंडित विश्वमोहन कहता है, सच सच बताओ, तनिष्क और राजकुमारी अरुंधति कब और कहाँ विवाह कर रहे हैं? मालिनी कहती है, विवाह तनिष्क और राजकुमारी अरुंधति का मुझे कुछ नहीं पता। पंडित विश्वमोहन कहते हैं, चुप करो लड़की, मैंने अभी शिखा और तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अगर अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो सच सच बता दो, वरना। फिर पंडित विश्वमोहन शास्त्री के कहर से डरकर मालिनी ने उसे सारी बात बता दी और कहने लगी, क्षमा करे, मुझे बस इतना ही पता है कि झालुआ माता के मंदिर के महंत दूज की रात में 12 बजे उनका विवाह कराएंगे। पंडित विश्वमोहन कहता है, झालुआ माता के मंदिर दूज की रात, ये तो आज ही है, यानी आज ही। अभी महाराज को बताना होगा। मालिनी की बात सुन पंडित जी महाराज को ये समाचार देने जाने लगे। मालिनी कहती है, ये पाप ना करे पंडित जी, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। पंडित विश्वमोहन के डांटते हुए कहता है, चुप कर लड़की। मालिनी कहती है, अपने परिवार को बचाने के लिए ये मैंने क्या कर दिया? मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। पंडित विश्वमोहन शास्त्री ने महाराज को सारी बात बता दी। महाराज कहते हैं, उस दासी पुत्र की इतनी हिम्मत, सैनिकों अभी इसी वक्त से गिरफ्तार करो। शिप्रा को इतनी कहानी सुनाकर वो स्त्री चुप हो गई। शिप्रा उससे पूछने लगी, फिर क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? वो औरत कहती है, फिर वही हुआ जो तुमने सपने में देखा था। शिप्रा कहती है, ओह नो, लेकिन उसके बाद क्या अरुंधति की शादी हो गई? वो औरत रोते हुए कहती है,
उसके बाद जो कुछ हुआ वो खून और आंसुओं से नहाया हुआ है। राजकुमारी अरुंधति अपने कमरे में बेहोशी में बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, तनिष्क तनिष्क। अचानक राजकुमारी को होश आया और वो रोते हुए जोर जोर से चीखने लगी, तनिष्क तनिष्क, नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना नहीं। उधर झालुआ माता के मंदिर में राजद्रोह के अपराध में महंत की हत्या कर दी गई और राजकुमारी अरुंधति और मालिनी ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। राजकुमारी को फांसी पर लटका दे महाराज खुद को संभाल न सके। उन्हें गहरा सदमा लगा और महाराज रोते हुए कहने लगे, बच्ची, मेरी बच्ची, मेरा दिल, और खूब तेज तेज रोने लगे। और वो औरत कहती है, उसके बाद महाराज भी चल बसे। शिप्रा कहती है, ओह। फिर सीन शिफ्ट हुआ। उधर सुरंग में फंसी तानिया काफी परेशान थी क्योंकि वो सुरंग आगे से बंद थी। तानिया कहती है, ओह, जिसे मैं बाहर से आती रोशनी समझ रही थी वो तो इस पत्थर की चमक थी, अब क्या करूं। तभी तानिया को अपने पास कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, हे क्या है उधर कहीं। तानिया ने पलट कर देखा तो एक सांप फन उठाए उसे डसने को तैयार बैठा था। तानिया कहती है, सांप नहीं। अपना अंतिम समय जान तानिया डर से रोने लगी। तानिया कहती है, हे भगवान, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। मॉम डैड अलविदा, आप तो मेरी डेड बॉडी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी एक काली बिल्ली ने सांप के फन पर छलांग लगाई और आश्चर्यजनक रूप से वह सांप फन नीचे कर वहां से चला गया। तानिया कहती है, यह काली बिल्ली हर जगह कैसे और कहां से आ जाती है सहायता करने। तभी उसे पीछे से बिल्ली की आवाज फिर सुनाई दी। वह बिल्ली अपने पंजों से सुरंग की दीवार खरोच रही थी और वह दीवार ऐसे ढह रही थी जैसे भुरभुरी मिट्टी की बनी हो। तानिया यह सब देखकर कहती है, क्या अब ये बिल्ली मुझे यहाँ जिंदा दफन करेगी। हे प्रभु, मैंने इस बिल्ली का क्या बिगाड़ा था जो यह मुझे ऐसे मारना चाहती है। लेकिन यह केवल एक बिल्ली है और मैं इससे डरकर चुपचाप खुद को दफन होता नहीं देख सकती। तानिया ने अपने पैर के पास पड़ा एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और पूरे जोर से बिल्ली को मारने के लिए फेंका। लेकिन तभी तानिया चिल्लाने लगी, अरे ये क्या है उस काली बिल्ली का राज। क्या तानिया और शिप्रा कभी मिल पाएंगी। तानिया की आंखों ने देखा कौन सा मंजर। इन सभी सवालों का जवाब होगा अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ गुमनाम हवेली पे।